हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको दुमका से बता दें, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डायन बिसाही को लेकर प्रताड़ना के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर 3 महिला और 1 पुरुष को जबरन गंदा पिलाने के साथ ही गर्म लोहे से दागने का आरोप था। सरैयाहाट थाना प्रभारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां गंदा पिलाकर गर्म लोहे से दागने की खबर सामने आई और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सरैयाहाट थाना प्रभारी ने इस बात की पुष्टि की है कि अंधविश्वास के चक्कर में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दुमका में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में डायन के आरोप में 4 लोगों के साथ शनिवार को मारपीट की गई थी। उन्हें गंदा पिलाया गया और साथ ही गर्म लोहे से पूरे शरीर को दाग दिया गया। पीड़ितों में 3 महिला 1 पुरुष शामिल हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार इतना डरा सहमा हुआ था कि किसी ने पुलिस से मदद मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। कल पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो थाना प्रभारी ने गांव में पुलिस बल भेजकर सभी को इलाज के लिए सरैयाहाट सीएचसी भिजवाया, जहां इलाज के बाद 2 की हालत बिगड़ती देखकर हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पलामू से बता दें, जहां सतबरवा में एक विवाहिता के साथ 6 लोगों ने उसके पति के सामने ही गैंगरेप किया। महिला अपने पति से झगड़ा करने के बाद पैदल ही मनिका थाना क्षेत्र में अपने मायके रेवा रातू जा रही थी और इसी दौरान उसे खोजते हुए उसका पति भी वहां आ पहुंचा और एक रिश्तेदार के साथ उसे लेकर लौट ही रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार 6 मंचलों ने तीनों को धर दबोचा और उनके रिश्तेदार को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जबकि पति को बंधक बनाकर उसकी पत्नी के साथ 4 घंटे तक दुष्कर्म किया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और 2 मंचलों को धर दबोचा। वहीं पति ने भागकर रास्ते से जा रहे मनिका थाने की पीसीआर पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने सतबरवा थाना क्षेत्र का मामला बताते हुए मदद से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची सतबरवा पुलिस को लोगों ने दोनों आरोपियों को सौंप दिया है। इधर गंभीर हालत को देखते हुए पीड़ित को एमएससीएच भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। साथ ही बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। और इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में तुष्टीकरण चरम पर होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पूजा पद्धति में कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन बदलाव किया जा रहा है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगाई जा रही है। पलामू से खबरें आ रही हैं जो झारखंड में है, वहां अनेक स्कूल में फिर से जो पूजा की पद्धति है, जो गाइड बुक है, इसमें हाथ जोड़कर पूजा करने की पद्धति को मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया गया है और बहुत जगह बच्चों को हाथ फोल्ड करके क्रॉस के शेप में भी पूजा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनको आदेश दिया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने कहा था कि हम सरकारी काम में बाधा का एफआईआर करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा एक भी एफआईआर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन स्कूलों में बच्चों के मस्तिष्क में यह तुष्टीकरण का जहर झारखंड सरकार के द्वारा रोपा जा रहा है। और गिरिडीह में बरगंडा स्थित ऊसरी नदी पर वर्षों पहले बने पुरानी जर्जर पुल को ध्वस्त करने का काम आज शुरू किया गया। दरअसल इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद हर दिन हजारों की संख्या में लोग लगातार आवागमन कर रहे थे। जर्जर हो रहे पुल से हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले दोनों ओर से बैरिकेडिंग हटवाई और उसके बाद पुल के दोनों छोर पर ऊंची दीवार खड़ी कर दी, लेकिन लोग इसके बाद भी आना जाना जारी रखे हुए थे और इसे देखते हुए अब विभाग ने पुल को ध्वस्त करने का फैसला लिया है, जहां जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन से पुल को तोड़ने का काम शुरू कराया गया। हालांकि नया पुल कब बनेगा इस बारे में जानकारी नहीं दिए जाने से लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ का लाइफलाइन है, यहाँ हजारों लोग जाते हैं आते हैं। बहुत बीच में दिक्कत हुआ, 1918 में इसका शिलान्यास किया गया सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब टूट रहा है, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद है कि बनेगा। आप देखिए क्या होता है। पुल को धासाने काम कर दिया किया जा रहा है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई अधिकारी खड़े नहीं देने वाले। अब मुझे लगता है यह काम जिला प्रशासन की ओर से पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर बनेगा कब से, इस पर बनने का काम कब से चालू होगा, ये सोचने के लिए विषय है। हमको लगता है इसके लिए पब्लिक और इंतजार करना पड़ेगा अभी।
और हजारीबाग में तैनात गिरिडीह के जैप जवान की मौत के बाद जब पार्थिव शरीर बेंगाबाद पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और सभी की आंखें नम थी। हाथों में तिरंगा लिए युवा रैली की शक्ल में जवान सहमद अली के गांव तक गए। वहीं गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि घुटिया के रहने वाले जैप जवान चौपारण में तैनात थे। रविवार को झारखंड बिहार की सीमा पर चोरदाहा चेकपोस्ट पर वे गाड़ियों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान बरही की तरफ से आ रहे गैस टैंकर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिसमें उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। दरअसल राजधानी के रातू रोड के आर सपोर्टिंग क्लब ने प्रशासन के साथ विवाद के बाद पूजा से अलग हटने का फैसला किया था, जिसे लेकर पंडाल निर्माण कार्य को 2-3 दिनों तक के लिए रोक भी दिया गया। पूरा विवाद पंडाल के गेट को लेकर था, जिसको लेकर स्थानीय सुखदेव नगर थाना की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रशासन के साथ बातचीत के बाद पूरा विवाद अब खत्म हो गया है। आर स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में इस बार मानव जीवन के साथ विकास के साथ साथ आदिवासी सभ्यता संस्कृति की झलक नजर आएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दुर्गा पूजा की जब भी बात आती है तो राजधानी रांची के रात रोड में आरा स्पोर्टिंग क्लब की जो पूजा होती है वो खासा आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ जो पंडाल बनता है वो पंडाल वास्तव में देखते ही बनता है। 2 साल के बाद जब कोरोना के बाद इस बार जो पूजा हो रही है, हालांकि पंडाल को लेकर प्रशासन के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद काम भी रुक गया था। हम सीधे बात करेंगे, जिसके बाद आरा स्पोर्टिंग क्लब ने इस पूजा से खुद को अलग कर लिया था। हमारे साथ आयोजक है रोहित यादव। ये क्या विवाद हुआ कि इतनी धूमधाम से जो पूजा होती है, अचानक आपने पूजा से अलग होने का फैसला किया था? देखिए, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था कि निर्वाचन विभाग के सामने हमारा गेट लग रहा था, लाइटिंग वाला गेट, तो उसको हटाने की बात चली थी। तो हमने बोला मैडम को ठीक है हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। फिर लेकिन मैटर सब सॉल्व आउट कल ही हुआ एसएसपी सर के सामने, तो सर सारा कुछ सॉल्व आउट हो गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत सारा ट्रैफिक भी जाम हो रहा था, तो मैडम का भी कहना सही था, तो हम लोग ने भी कॉर्पोरेट किया, सर ने भी कॉर्पोरेट किया, बोला सब सॉल्व आउट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने इस बार जाहिर है कि 2 साल बाद पूजा हो रही है, था धूमधाम से पूजा होने की तैयारी है, तो प्रशासन शायद आपको कोई निर्देश दे रहा होगा कि जो भी श्रद्धालु आए उनके निकलने की जगह सुनिश्चित हो। जी जी जी। तो ये इस बार जो हम राहुल जी ये बताइए कि ये जो पूजा हो रही है, प्रारूप इस बार जो श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा, कौन सा प्रारूप मिलेगा? इस बार जो हम लोग थीम बना रहे हैं वो ऑडम बना रहे हैं। ऑडम का मतलब है जैसे आदिवासी पूर्वज जमाने में जैसे वो घर बनाते थे, जैसे पुआल से, लकड़ी का छिलके से, लकड़ी का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है उससे बनाते थे, उसी थीम पे आपको देखा जाएगा। बिल्कुल। आदम जमाने में जो लोग रहते थे, यानी मानव सभ्यता का जब से विकास होना शुरू हुआ, तो इस बार आप दिखाएंगे कि वास्तव में मानव ने तरक्की कैसे की? हाँ जी, इस बार हम लोग यही सब चीज़ दिखा रहे हैं उनके घर के बारे में, कि वो घर पे कैसे रहते थे और घर का वो स्ट्रक्चर कैसा था, वही सब चीज़ हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। श्रद्धालुओं को इंतजार भी है कि इस बार आरा स्पोर्टिंग क्लब में पूजा किस तरीके से होती है, पंडाल का आकर्षण क्या होता है। लेकिन जो भी विवाद था वो तमाम विवाद अब खत्म हो चुके हैं। लोगों को एक भव्य पूजा का आयोजन यहाँ देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं को इंतजार भी है कि राजधानी रांची में 2 साल बाद हो रही पूजा आखिर होगी तो कैसी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिसंबर और जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा हो सकता है, ये जानकारी दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। सांसद ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से आदिवासी और गरीब युवतियों को अपने जाल में फांस कर धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके साथ लगातार अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उसे लेकर भी गृह मंत्री के संभावित दौरे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद इस इलाके में औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का भी दौरा होगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहाँ बहुत बढ़ गए हैं और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो आदिवासी और अनुसूचित जाति की या गरीब जो लड़कियां हैं उनको वो शिकार करती हैं। तो हमने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर ये आग्रह किया है वो संथालपना का दौरा करने के लिए शायद वो देवघर आएंगे, और देवघर आएंगे तो कई एक इंडस्ट्री है जो कि उनके विभाग का है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यदि उनका दौरा, प्रस्तावित दौरा यदि हो गया, तो एक तो NIA यहाँ कैसे काम करेगी, साइबर क्राइम पे कैसे कंट्रोल होगा, बांग्लादेशी ग्रूमिंग गैंग कैसे ख़त्म होगा, ये हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ रोजगार के जो साधन हैं उसके लिए भी कई एक योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन। और जमशेदपुर की साक्षी मनोकामना मंदिर में आज नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण रेखा नदी से कलश में जल भरकर पथ यात्रा करते हुए मनोकामना मंदिर पहुंची और कलश की स्थापना की। 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल भक्तों की अपार भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की। मनोकामना मंदिर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर शहर में आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु जो है अपने अपने क्षेत्र से स्वर्णरेखा नदी पहुंच रहे हैं, वहां से जल लेकर कलश यात्रा निकालते हुए वे दुर्गा मंडप पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं, आज नवरात्र की पूजा कर रहे हैं। हम मंदिर कमेटी से जानते हैं कि आज नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पूजा हो रही है, तो आज किस तरह भक्तिभाव से पूजा किया जा रहा है, कहाँ से ये कलश यात्रा निकली है? मनोकामना मंदिर से निकल के स्वर्णरेखा घाट गई, स्वर्णरेखा घाट से जल बढ़ाया, विधिवत पूजा हुई। पूजा होने के बाद हम लोग वहां से पैदल यात्रा करके हर साल का जो नियम है वही नियम करते हुए आ गए। आज से नवरात्र शुरू है। अभी माँ का पूरा पूजन होगा, पूरा रुद्राभिषेक होगा। आज से मतलब पूजा प्रारंभ है। 2 बज जाएगा, 2 बजे आरती होगी, 2-2:30 बजे आरती होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है, इसलिए बहुत ही लोगों में उत्साह है। बहुत लोग हर्ष से आए हैं और बहुत सबों का मन प्रसन्न है। अब भवानी सबका मनोकामना पूरा करती है, इसलिए हर साल भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धा से निकले हैं सब कोई माता को खुश करने के लिए। बस खुश कर दे माता रानी। अब जो आज मुराद लेके निकले हैं बस वो पूरा हो जाए। बहुत अच्छे से हुई। घाट में चल कर के पंडित जी ने जैसा जैसा कहा हम सब ने वैसा किया। अब कलश यहाँ पर स्थापना कर दिए हैं। 9 दिन आरती में आएंगे, शाम को सुबह बस वैसे ही पूजा चलेगा। आज नवरात्र का पहला दिन है और चारों तरफ पूजा की धूम है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। रांची के जैप 1 में भी गोरखा रीति रिवाज से पूजा का आयोजन किया गया। विधि विधान से पूजा के साथ साथ फायरिंग कर माता रानी को सलामी दी गई। आपको बता दें कि झारखंड आर्म फोर्स के जवानों द्वारा हर साल पूजा का आयोजन किया जाता है, जो अपने आप में बेहद खास और अनोखा होता है। जैप 1 के कमांडेंट YS रमेश अपनी पत्नी के साथ पूजा में शामिल हुए। बटालियन है और पुराना बटालियन जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से ये परंपरा जो है चलता आ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो दुर्गा पूजा एक बहुत भव्य रूप से जो है मनाते हैं और पार्टिसिपेशन जो है एक हमारे ऑफिसर्स के लिए एक ही नहीं है बट सभी जो है पब्लिक भी आते हैं, हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो जिनका कंट्रीब्यूशन है जैप 1 के लिए, वो भी जो है जब भी हम लोग कार्ड बांटने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं आप बिना इनविटेशन के ही हम लोग अतिथि लोग हैं। वहीं धनबाद में झारखंड बंगाल की सीमा पर मैथन है मां कालीणेश्वरी मंदिर। इस मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी है और मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मंदिर 500 साल से अधिक पुराना है। नवरात्रि में यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मान्यता है कि यहां एक नीम के पेड़ में श्रद्धालु पत्थर बांधकर मां से अपनी इच्छा पूरे होने की कामना करते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद फिर से मां के दर्शन करने आते हैं और नीम के पेड़ में बांधे गए पत्थर को खोलकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार भव्य दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालु और दुकानदार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। था कि माँ खूब जागृत है, इसके लिए हम फुल फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं एंड पूजा देने आए हैं। पहली बार आए हैं कि पहली बार ही आए हैं। कौन कौन आए हैं आप लोग? मेरे हस्बैंड, माँ,
एंड फुल फैमिली के साथ ही आए। मैं सुना था कि ये माँ खूब जागृत है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम पूरा फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ। इस बार भीड़ होगा। पहले कैसा भीड़ रहता था? पहले आपको 2019 में अच्छा भीड़ था, इस बार तो दो साल तो ऐसे ही लॉकडाउन से भीड़ नहीं था। आप लोग भी समस्या में रहे? हाँ, हम लोग भी है, दुकानदारी ऐसे ही थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं था तो क्या करेंगे। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त जो मांगते हैं उसको लेकर यहाँ एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक पत्थर बांध देते हैं और जब वह मन्नत पूरी होती है तो उस पत्थर को मंदिर के सामने के नदी में बहा दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये नीम का पेड़ है और इसमें असंख्य पत्थर बांधे हुए हैं। भक्तों की मनोकामनाएं जो मांगी गई हैं वह इस पत्थर रूपी जो चीज़ है उसमें बांध कर रखी गई है और जैसे जैसे भक्तों की मुराद पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, यह पत्थर नदी में प्रवाहित भक्त कर देते हैं। यहाँ ठीक सामने देख सकते हैं माता का मंदिर है और इसके ठीक सामने जहाँ छोटे बकरे को बलि दी जाती है वह स्थल है। माता के दरबार में दीप जल रहे हैं और वह दीप बता रही है कि माता के इस मंदिर पर हमेशा ही दीप प्रज्वलित होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्र का समय है और नवरात्र में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। झारखंड और बंगाल के साथ साथ विदेशों से भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए, शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। वहीं पूजा आयोजन समिति द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण अंतिम चरम पर है। जमशेदपुर में मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे चुके हैं और अब मां दुर्गा की प्रतिमा विभिन्न पंडाल में जाने को तैयार है। इस बार मूर्तिकारों को अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है और इससे पहले कोरोना काल के कारण मूर्ति कम और छोटे आकार की बनी थी। इस बार ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 5 फीट से लेकर 20 फुट तक की मूर्ति का निर्माण किया गया है। मूर्तिकार बताते हैं कि कम से कम 50,000 और अधिकतम 3 लाख रुपए तक की मूर्ति का निर्माण किया गया, जो विभिन्न पंडाल में स्थापित होगी। तो यही हम लोग का कलाकारी का काम है, बचपन से ही बना के आ रहे हैं हम लोग। हाँ। कितने हाइट की मूर्ति है, कितनी ऊंचाई है? देखिए, ऊंचाई हम लोग का 17 फीट तक हाइट का मूर्ति बनाया ऊंचा। मैंने पूरा बैकग्राउंड लेके 17-18 फीट का हाइट बनाया है। लगता है कि इस बार अच्छी आमदनी होगी? हाँ, तो आमदनी है होगा थोड़ा, क्योंकि 8 साल तो 40 छोटा सा मूर्ति 4 फुट का मूर्ति बना है। 4 ठो बनाया था 4 फुट का। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।